सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के अप्लाइड मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले हमने अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री के सभी 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन 1 नंबर वाले होंगे और आपके 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर 5 मार्क्स वाले होंगे। तो आप सभी को 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो उनकी प्रिपरेशन आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप सभी वहां से कर सकते हैं। और आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो 5 मार्क्स में पूछे गए हैं उनको बताएंगे, जिनकी प्रिपरेशन अगर आप सभी करते हैं तो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लास्ट ईयर भी हमने प्रोवाइड किया था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए थे, और इस बार भी आप सभी की मांग के आधार पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी ने अगर अभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे आप सभी, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और नहीं तो आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, ज्ञान विद सचिन सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अप्लाइड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, अप्लाइड मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ और अप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी को वीडियोस के माध्यम से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि उसकी पीडीएफ को शेयर किया जाए, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत सारी ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेंगी। दिन भर में 2 से 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो तक हो जाएंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को यूट्यूब नहीं प्रोवाइड करेगा। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको व्हाट्सएप की तरह लगेगा और आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, आपको यूट्यूब से कोई नाता नहीं रह जाएगा। तो ये बेनिफिट है। क्या चाहते हैं आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि मैं आप सभी को 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड करना चाह रहा हूं। ये लास्ट ईयर मैंने प्रोवाइड किया था, बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पांस था और उनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। यानी एक वीडियो जो कि 10 मिनट की होगी या 8 मिनट की होगी, उसमें 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझाऊंगा विद आंसर, ठीक है। और डेली बेसिस पे सुबह शाम एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वीडियोस आती रहेंगी, तो उससे आपकी बचे हुए दिन में जो प्रिपरेशन है बहुत प्यारी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाया करेगा। तो आप सभी को ये आइडिया कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा जरूर। आप सभी के कमेंट के रिस्पॉन्स के आधार पर ही मैं मेहनत करूंगा, क्योंकि आप सभी अगर कमेंट करेंगे आप सभी। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और भी इंपॉर्टेंट नोट्स को लेने के लिए आप सभी इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आप सभी को बहुत बार बता दिया है कि आपको टोटल नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। आपके पर सब्जेक्ट 10 रुपये भी नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। आप पर सब्जेक्ट 10 रुपये नहीं पड़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है, आपको पूरे वेल मेंटेन हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें आपको प्रीवियस ईयर बीटीयूपी के पेपर भी दे रहा हूँ, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हाईलाइटर से हाईलाइट भी होगा। तो आप सभी आराम से इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, बुक खरीदेंगे, जितना पैसा उसमें सारे सब्जेक्ट में आपका इन्वेस्ट होता है, उसका ये 10% या 5% भी इन्वेस्ट नहीं होने वाला है। और रिस्पॉन्स जो है 49 रुपये में बहुत देखने को मिलेगा। तो जल्दी कीजिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एग्जाम टाइम में परचेज करते हैं। मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा एग्जाम टाइम में ना लेकर के, अगर आप 1 महीना बचा है तो 1 महीना पहले लेकर के अपनी धुआंधार तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हो गई आप सभी की इंपॉर्टेंट, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है वो चैप्टर वाइज नहीं लिया है, पहली बात बता दूं, लेकिन जो भी लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया है। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक वृत्त इस प्रकार बढ़ रहा है कि उसके अर्धव्यास के बढ़ने की दर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है यदि इसका अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर हो। ये आप सभी के डिफरेंशिएशन यानी अवकलन वाले के जो भी एप्लीकेशन है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको जाकर के जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां से मैंने लास्ट से शुरू करा है और पहले तक आ जाऊंगा मैं। अति परवलय x² अपान 9 माइनस y² अपान 16 इक्वल 1 के बिंदु 6, 4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घवृत्त 2x² प्लस 3y² इक्वल 14 के बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3y² प्लस 4x माइनस वाई इक्वल 6 के बिंदु 1, 1 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं आप सभी के। x तो सिद्ध करें कि d की पावर 4 अपान dx की पावर 4 माइनस 4y। ठीक है, अब मैं यहां से चेक कर लेता हूं कि माइनस है या प्लस है। ठीक है, जिससे आपको प्लस है। ठीक है, प्लस 4y इक्वल 0। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है आप सभी को। सबका सॉल्यूशन आपको नोट्स अगर आप परचेज कर लेते हैं इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके, तो आपको सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट के नोट्स बिल्कुल हिंदी में हैंड रिटन मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही लाजवाब तरीके से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि इफ cos इनवर्स y अपान बी इक्वल log x अपान n, ठीक है, की पावर n, तो सिद्ध करिए कि x स्क्वायर d2y अपान dx स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस n स्क्वायर y इक्वल 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बीटी यूपी में पूछे जा चुके हैं और 3 या 4 बार कम से कम रिपीट हुए हैं। इफ y बराबर a cos log x प्लस v sin log x, तो दिखाइए x d2y अपान dx स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है e की पावर x सेक x को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है y बराबर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट के बेस पर है। y बराबर यहाँ पर log जो बेस है 10 है आपका, फिर इस तरीके से है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से है, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि y बराबर x की पावर y, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है e की पावर x माइनस 1 अपान e की पावर x प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन 5 मार्क्स में है वो मैं बता दे रहा हूँ, सारे 5 मार्क्स वाले हैं, ये आपके 2 नंबर वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है सेक x प्लस 10x अपान सेक x माइनस 10x को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। ये भी 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है y बराबर x की पावर cos x, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है x प्लस 3 की पावर 1/3, x प्लस 5 की पावर 2/3, x प्लस 4 की पावर 1/2, x माइनस 3 की पावर 1/4 को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। अब आप सिद्धांत का अवकलन, एक क्वेश्चन इस बार फिक्स है और जितना लिखा हुआ इस समय आपके स्क्रीन पर है इसमें से ही आएगा। अब इसमें से सबसे ज्यादा किसका चांसेज है, उसका चांसेज है साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स में से। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष और ई की पावर एक्स का प्रथम सिद्धांत से, ये सब प्रथम सिद्धांत वाले हैं, तो आप इनको जरूर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें ही गिवन है, देख लीजिएगा प्रथम सिद्धांत के आधार पर, बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये भी अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, और लिमिट वाला क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, आपको लिमिट यहाँ पर 2 पुट करनी है और यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और तीनों जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इनमें से कोई ना कोई आएगा। cos इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 1/2 इक्वल tan इनवर्स 23/24, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंदी रहने वाला है। ये बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस पे है, और यहाँ पर प्रूफ करना है π/2। ये थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है और प्रूफ करना है π/2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब मैंने अपने हाथों से क्वेश्चंस को लिखा है आप सभी के लिए। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू में साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू में साइन 2b
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c बराबर 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो आप सभी का काम है कमेंट करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इच्छुक हैं इस बात को लेकर के, ठीक है। किसी त्रिभुज में सिद्ध करिए कि साइन बी माइनस सी इक्वल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन ए, ठीक है। तो हाँ ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रूफ होगा मेरे प्यारे साथियों ये RHS से ही होगा, ठीक है। और आपको लेफ्ट हैंड साइड ला करके दिखा देना होगा। अब यहाँ पर प्रूफ दैट ये ठीक है। चलिए ये 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और कुछ इसी तरीके से आपका वेक्टर वाला ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इंटू वेक्टर सी, ठीक है। वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी है, ठीक है। चलिए और कुछ इस तरीके से ये भी सदिश राशियों का वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 ही क्वेश्चन थे जो मुझे ऐसा लगा कि 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर तीनों की कर लेना, और भी कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। इतना ही आपके लिए बहुत है 5 मार्क्स वाले, ठीक है। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाला है। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 1 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम साइडिक वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो कि प्रूफ करने वाले आएंगे। और ये मैंने जो लिखा है ये इजी है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। अगला है हमारा प्रसार। इसमें प्रसार में मध्य पद याद करें, और एक और इसमें क्वेश्चन आएगा प्रसार वाला, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं जो कि मैं अभी छोड़ रहा हूँ, जो कि मैंने सोच रखा है कि आने वाली वीडियोस में आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल मैंने जितने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं बस आप सभी उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए अभी, और आने वाली कुछ दिनों बाद जो वीडियो प्रोवाइड होगी उसमें बचे हुए क्वेश्चंस को आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप सभी नोट्स के लिए इच्छुक हैं तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स को अभी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप सभी अपना जो भी मैंने बातें बताई उसको जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा कमेंट में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।